नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के इस लेक्चर में मतलब भाग 10 के बारे में। ठीक है, तो क्या प्रोविजन है सर भाग 10 के बारे में, तो हम एक एक करके उनको बात कर लेंगे। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा भाग 10 पार्ट 10 किसका, हमारे संविधान का भाग 10। भाग 10 में दोस्तों क्या प्रोविजंस हैं इनके बारे में देख लो। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाग 10 में क्या चाहिए, शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज। तो हिंदी में देखोगे आप तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। कैसे, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। और क्या है ये जनजातीय क्षेत्र, इनके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो दोस्तों हमें यही पता हो कि ये कौन से आर्टिकल में, आपको भाग तो पता ही है कौन से भाग में, तो भाग 10 में है। ठीक है ना। और कौन से आर्टिकल में दोस्तों, तो आर्टिकल 244 से लेकर 244 के ए तक। तो हमें दो यहाँ पे आर्टिकल दिखाई देते हैं, 244 एंड 244 ए। ठीक है जी। इसके आगे देखेंगे हम इसके आगे देखते हैं क्या बातें बोली गई हैं इसमें। तो आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 का फर्स्ट 244 का क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है भैया, अनुसूचित क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि भाई हमारे भारत में कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ट्राइबल एरिया है ना, जिसे कौन डिफाइन करेगा, है ना, मतलब फाइनल इसे डिसीजन कौन देगा कि इस एरिया को हम मतलब अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। ये सारी बातें, ये सारी पावर, फाइनल पावर किनके पास होती है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पास। इस बात का मतलब यही था कि भाई कोई एरिया है भारत का, किसी जो भारतीय टेरिटरी है कहीं पे भी, है ना, जहाँ भारत का पॉलिटिकल सिस्टम और भारत की मतलब वहाँ टेरिटरी है, तो कुल मिला के वो पावर किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। कि भाई कोई भी एरिया है तो आपको क्वेश्चन आता है कि भाई अगर किसी कोई क्षेत्र है उसे हमें जनजातीय क्षेत्र घोषित करना है, तो उसका अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो दोस्तों कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम भारत में अनुसूचित क्षेत्रों वाले 10 राज्य हैं। कितने राज्य, 10 राज्य हैं। कौन से क्षेत्र वाले, अनुसूचित वाले। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है ना। शेड्यूल एरिया जो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जो ट्राइबल, किससे, ट्राइबल एरिया से संबंधित है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे आर्टिकल 242 का एक क्लॉज नंबर 2 है। ये क्लॉज नंबर 2 है दोस्तों, है ना, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो 1 और 2 लिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्लॉज नंबर 1 है, ये क्लॉज नंबर 2 है। इसमें क्या बोला गया है कि इस आर्टिकल के तहत छठी अनुसूची, आपने दोस्तों अनुसूचियां पढ़ी होगी ना, कितनी अनुसूचियां हैं, 12 प्रेजेंट में। ठीक है ना। तो छठी अनुसूची में कौन सी नंबर की, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको कैसे याद रखना है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है। राज्यों में उन क्षेत्रों से संबंधित है जिन्हें आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया है, और ऐसे क्षेत्रों के लिए जिला, क्षेत्रीय स्वायत्त, मतलब दोस्तों लोकल, जो लोकल बॉडी होती है ना उन्हें क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय स्वायत्त, मतलब जो ऑटोनोमस बॉडी होती है ना उन्हें बोलते हैं क्षेत्रीय स्वायत्त का प्रावधान है। इस बात का क्या मतलब है, एक बार फिर से समझो आप, है ना। ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि भाई अनुच्छेद 242 का क्लॉज नंबर 2 है, वो ये बोलता है कि भाई ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजातियाँ हैं, ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे मतलब वहाँ के लोगों के लिए एक क्या हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, है ना, क्षेत्रीय स्वायत्त हो। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, कि वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं ना वो ही अपने आप के ऊपर रूल कर पाएँ और अपनी ही प्रॉब्लम को मतलब टैकल कर पाएँ। ठीक है ना, अपने लेवल के हिसाब से। ठीक है, ये सारी बातें, तो ये भाई साहब ऐसी बॉडी है वहाँ पे। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। तो कौन सी अनुसूची है दोस्तों, यहाँ पे छठवीं अनुसूची, है ना। कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या फीचर हैं दोस्तों इसके। राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों की घोषित करने का अधिकार, ये बात हमने पहले भी देख ली थी भाई, क्या सारे राइट किनके पास हैं यहाँ पे,
प्रेसिडेंट के पास। किस बात के कि भाई किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। आगे देखेंगे दोस्तों, राज्यों के राज्यपाल के परामर्श, मतलब हम जो राज्य है ना, जो भी वहाँ पर टेरिटरी है उसके जो गवर्नर होंगे ना, उनके परामर्श से राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र को या की सीमा को बदल सकता है, घटा या बढ़ा सकता है। अभी समझ में आया आपको। कुल मिला के भाई अगर उस राज्य के राज्यपाल जहाँ पे जनजाति क्षेत्र है वो अगर रिकमेंडेशन देते हैं या फिर अपनी कोई रिपोर्ट जारी करते हैं कि वहाँ पे कोई इशू आ रहा है, ठीक है ना, तो भाई उस एरिया में राष्ट्रपति किनसे कंसर्न करेंगे, राज्यपाल से। अगर वो वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ठीक है, उस मामले में वो आराम से उस एरिया की, उस क्षेत्र की सीमा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं या बदल भी सकते हैं। ये तीनों पावर किनके पास होती है, राष्ट्रपति के साथ। लेकिन ये बात को परामर्श किससे लेना पड़ेगा दोस्तों, राज्यपाल से, ठीक है ना, क्योंकि राज्यपाल ही तो काम देखेगा वहाँ पे। हु इज द हेड ऑफ स्टेट, मतलब राज्य का गवर्नर टेरिटरी, तो आपको पता है राज्यपाल होता है ना, गवर्नर होता है। ओके दोस्तों, आगे बात करें हम, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के लिए एक आदिवासी सलाहकार परिषद होगी। दोस्तों आपको पता है जो आदिवासी लोग होते हैं वो हमारे और आपकी तरह कोई मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़े होते, है ना। वो अपनी लाइफ को अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपनी लैंग्वेज और अपने तौर तरीकों के हिसाब से जीते हैं। तो वो नहीं चाहते कि भारत सरकार या भारत सरकार की जो मेन स्ट्रीम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ जाके इंटरवेंशन करे, मतलब वहाँ पर कोई इंटरफेयर करे, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल जैसे पहले थी वो वैसे ही रहे, वो वैसे ही सस्टेन करे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई हाईवे बनाना है आपको या कोई वहाँ पर मल्टीप्लेक्स बनाना है, उनको जरूरत नहीं है सबकी, है ना। वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी अपने ही कल्चर के हिसाब से जीना चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर हम वो सारी चीज़ों के लिए ना, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं, वो वहाँ की ही काउंसिल डिसाइड करेगी, न कि भारत सरकार, है ना। मतलब कोई भी जाए वहाँ पे MP MLA और कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं होगा। वो अपने लिए एक अलग से बॉडी बनाएंगे, है ना, अलग से संस्था बनाएंगे, है ना। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आदिवासी सलाहकार परिषद। वो वहाँ की चीज़ों को देखेगी, है ना, रिपोर्ट करेगी कि यहाँ पे एक्चुअल में नीड क्या है, जो बेसिक नीड है उसे फुलफिल करेगी, ठीक है। आप समझ पा रहे हो यहाँ पे कि भाई आदिवासी सलाहकार परिषद की क्या होगा, गठन किया जाएगा, ठीक है। इसके 20 मेंबर होंगे, किसमें, इस काउंसिल में, ठीक है, इस परिषद में, जिनमें 3/4 3/4 विधानसभा की अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। कोई राज्य दोस्तों, मान लो कोई भी राज्य है, उसमें उस राज्य में जितनी भी विधानसभा की अनुसूचित जातियां हैं उनके जो लोग होंगे जिनके ऊपर उनका रिजर्वेशन है, समझ पा रहे हो आप, जहाँ पे उनका रिजर्वेशन है या फिर उनकी जो टोटल सीट हैं, किनकी, जनजाति क्षेत्र की, ठीक है ना, पूरे राज्य की नहीं, उस जनजातीय क्षेत्र की, रीजन की, ठीक है ना। तो वहाँ के कितने लोग होंगे, कम से कम 3/4। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, मान लो कोई भी स्टेट है, ठीक है, मान लो मेघालय ही मान लो, ठीक है। मेघालय में मान लो टोटल सीट कितनी है, मान लो अभी 100 है, ठीक है ना। 100 में से मान लो जो SC और तुम्हारे शेड्यूल ट्राइब वाले और तुम्हारे और एरिया वाले कितने, मान लो इनके MLA हों, मान लो 30 या मान लो 28 मान लो, तो 28 में से कम कितने चाहिए, 3/4। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 7 टाइम जाएगा तो कम से कम 21 मेंबर में काउंसिल में किसके होंगे, इस जनजाति के, ठीक है ना, आदिवासी लोगों की, किसमें, इस परिषद में। समझ पा रहे हो ना आप दोस्त, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उनको जान लिया। यहाँ से हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको टैकल करने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको इन दोनों ही स्लाइड को देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है, किसी वनडे एग्जाम के लिए। तो आपको ये राष्ट्रपति की पावर पता हो, गवर्नर की पावर पता हो, वहाँ पे एक 3/4 मेंबर चाहिए हमें विधानसभा के उस क्षेत्र के, ठीक है ना। और तब हम क्या बनाएंगे, एक परिषद बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले आपने देख ही लिया होगा यहाँ पे ये सारी बातें कि कौन से पार्ट में, भाग 10 में, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल पता होना चाहिए 244 से लेके 244 के A तक, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। और ये सारी बातें हमें पता ही हैं। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, याद रखना है, ATMM। दोस्तों इसमें मणिपुर नहीं है, मिजोरम और कौन सा है, मेघालय, ठीक है, दोनों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और आपको क्या करना है, इससे स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर हमारे टेलीग्राम पे जाके वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेना है और एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।